पाकिस्तान अमेरिका का लाडला नहीं बन सकता। नरेंद्र मोदी यूएस जा रहे हैं और इस खबर को इंडियन मीडिया ने ही ब्रेक किया, इसी पर बात करेंगे। सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। जो आलमी जराइद रिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मामलात को लेकर, ऊंट जो है ये किस करवट बैठेगा, ये दिन में 3-4 बार करवट बदल लेता है। इस टाइम पे प्रोपेगेंडा उड़ रहा है पाकिस्तान की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, टप्पू एंड मुनीर के ऊपर। आई थिंक उन्होंने पूरी तरह से एक नया नॉर्मल दोनों को सेट करा है। यहाँ पर बोला है कि भैया आपको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, एंड दिस इज एन ओपन चैलेंज। ही इज एक्चुअली गिवन एन ओपन चैलेंज टू देम कि करके दिखाओ कुछ, देन वी विल शो यू व्हाट हैपेंस। यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक जो शब्द यूज करा वो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पहले उन्होंने कभी ये यूज नहीं करा। उन्होंने दुश्मन बोला, एंड दुश्मन जो एक शब्द है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि जैसे मैं बोला कभी उन्होंने बोला नहीं है ये चीज। सो दुश्मन अगर आप पाकिस्तान को पूरी तरह से लगा रहे हो तो आई थिंक फॉर्मली भी हमको इस जगह पे जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान को एक दुश्मन देश करार दिया जाए। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर फोकस उन्होंने डाला, लेकिन उस फोकस को बड़े इंटरेस्टिंग तरह से उन्होंने फार्मर्स की तरफ डायरेक्ट करा। उसको फार्मर्स के ऊपर उनका काफी, फार्मर्स जो मछुआरे एंड जो आपके छोटे प्रोडक्शन वाले, उनके ऊपर काफी फोकस रहा उनकी स्पीच के अंदर। एंड आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू गिव अ लार्जर मैसेज अमेरिका दैट भैया हम बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। ऑल्दो उन्होंने ये चीज बड़ी क्लियरली बोली कि साहब हम झुकने नहीं वाले। ऐसा लग रहा है कि साहब चाइना ने भी ट्रॉल करना शुरू कर दिया है अमेरिका को। कल खबर आई कि एक कोई वो जो नयारा एनर्जी है उसका शिपमेंट यूरोप ने कैंसिल किया, तो वो चाइना ने खरीद लिया। डीजल चला, चाइना ने एक हेलोजिनेटेड ब्यूटाइल प्लास्टिक है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी थी, इंडिया, कनाडा और जापान के ऊपर। तो इंडिया की हटा ली, कनाडा जापान की नहीं हटाई। और यूरिया एक्सपोर्ट पे पूरा कंट्रोल कर रखा था, इंडिया का रिलीज कर दिया, बाकी सबका नहीं किया। तो अब क्या चाइना को भी लग रहा है कि साहब की बहुत अच्छा अवसर है, इंडिया को पटा लेना चाहिए। आप सही बोल रहे हैं सर, लेकिन एक ज्यादा डर है चाइना को कि रशिया और भारत के और ज्यादा जो नजदीकियां हो रही हैं, उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या पनप रहा है। इसीलिए मेरे ख्याल से यूरिया छोड़ दिया होगा, क्योंकि रशिया भी काफी फर्टिलाइजर संसार को बेचता है। कोई प्रोग्रेस डोनाल्ड ट्रंप की नहीं हो रही, इज फेल्ड ऑन ऑल अकाउंट्स। ना वो अमेरिका को बड़ा ग्रेट बना सका है, इनफैक्ट अमेरिका की स्टैंडिंग इंटरनेशनली गिर गई है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका एक पहलू इंटरनेशनल है, एक डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में कीमतें बढ़ने जा रही हैं, शॉर्टेजेस होंगे विद द इंटरिम पीरियड, आवाम खुश नहीं होगी। और जो टैक्स ब्रेक्स देना चाह रहा है वो अमीरों के लिए देना चाह रहा है, मिडिल क्लास और लो लोगों के लिए तो देना नहीं चाह रहा। तो वहां भी एक लावा पकड़ा है, और इसलिए वो डेस्परेट होता जा रहा है कि किसी तरीके के साथ यूक्रेन में जंग बंद कराई जाए और इजराइल और पैलेस्टाइन के अंदर भी सीज फायर कराई जाए, और दोनों जगह पे प्रॉब्लम्स उसको आ रहे हैं। तो इसलिए वो धमकियां भी देता है, पीछे भी हटता है, फिर धमकी देता है, फिर कहता है नहीं होने जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी। इसका जो असली यक्का है ना, एस, वो पुतिन के पास। दैट इज नॉट विद चाइना, दैट इज नॉट विद इंडिया, दैट इज नॉट विद नेतन्याहू, दैट इज विद पुतिन। अगर पुतिन के साथ इनकी डील हो जाती है यूक्रेन के ऊपर, तो डोनाल्ड ट्रंप समझे मजबूत हो जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के साथ ये मामले तय हो अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नजदीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर, 14 अगस्त पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है? इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले। तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली घर में सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर, नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो
इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 बड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब विजिट, और दूसरी तरफ टैरिफ का गेम। आपकी क्या राय है, आप भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मैंने डे फर्स्ट से ये बात की थी कि ये जो टैरिफ का ड्रामाबाजी रचाई हुई है मैड प्रेसिडेंट ने, ये एक लंबे अरसे तक सर्वाइव नहीं करेगी। उसकी रीजन यही थी कि मार्केट बहुत बड़ी थी और वहां पे आप ये कह लें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा है। जिस तरह हम आप ये देखें कि ट्रंप फैमिली की भी इतनी प्रेजेंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नहीं होती जितनी इंडिया में होती है। और ये अगर हम लोग नरेंद्र मोदी के विजिट की बात करें कि वो जो है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का विजिट कर रहा है और जनरल असेंबली जो है वर्ल्ड पार्लियामेंट जिसे आप लोग कहते हैं, जहाँ पे तमाम गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो इसमें तो आपके 192 कंट्रीज के जो हेड्स होंगे उन्होंने शामिल होना ही होना है। लेकिन इसमें एक अनोखी बात यह है कि पहले यूनाइटेड नेशन की तरफ से तमाम मेंबर कंट्रीज को इनविटेशन आता है कि आपने अपनी पार्टिसिपेशन देनी है। और में उसमें से काफ़ी कंट्रीज ऐसे होते हैं जो अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज देते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को भेज देते हैं, या स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो होता है ऑन फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स जो है उसको भेज देते हैं। लेकिन इस दफा जो इन्विटेशन आया, इंडिया को इन्विटेशन आया है, वो नरेंद्र मोदी के नाम आया है। तो यूनाइटेड नेशन में भी अगर आप लोग देखें तो डोमिनेंस जो है यूनाइटेड नेशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो भी जाहिर बात है कि यूएस एग्जीक्यूटिव ने किया हुआ है। उसमें ये नहीं है कि आप उनकी कोई पर्सनल विल जो है यूनाइटेड नेशन की या उनके जो प्रेसिडेंट है एंटोनियो गोत्रे क्या नाम है उनका, उनकी कोई शामिल होती हो। तो इसमें एक ये भी हो सकता है कि क्योंकि अगर अमेरिका जो है वो सेपरेट इन्विटेशन भेजता नरेंद्र मोदी को यूएस का, तो फिर एक पब्लिक प्रेशर भी आना था नरेंद्र मोदी पे। उन्होंने ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ है। हाँ, और वो उन्होंने ट्रंप का एक इन्विटेशन जो पर्सनल इन्विटेशन था बायलैटरल मीटिंग का, वो नरेंद्र मोदी ने रिजेक्ट किया है। उसकी आप देखें ना, वो रिजेक्ट किया क्यों था? क्योंकि पब्लिक प्रेशर था। आपको पता है कि बड़ी नेशनलिस्ट नेशन है इंडिया, और अब उन्होंने ये कहना था कि आप ये कह लें कि अगर ये इन्विटेशन नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट करते तो उनका वोट बैंक जो है उसमें भी बड़ा फर्क आना था कि जिस अमेरिका को हम लोग आंखें दिखा रहे हैं, जिसको हमने कहा कि वी विल नॉट परचेज F-35 जो है, और उसके बाद आपके पास जो है हमें टैरिफ से कोई फर्क जो है वो भी नहीं पड़ता। तो ये सारी बातें, तो फिर अगर वहां का विजिट करना, अब एक नरेंद्र मोदी के पास भी आप ये कह लें कि एक सेफ साइड आ गई है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में तो हेड ऑफ द स्टेट्स ने जाना ही जाना होता है और हर मेंबर कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो देनी होती है। तो इसमें नरेंद्र मोदी। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं B5 न्यूज। B5 न्यूज में आपका स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच चीन भारत से डील करने के लिए बेताब हो रहा है। ड्रैगन भारत के साथ गहरे आर्थिक संबंधों को स्थापित करना चाहता है। भारत में चीन राजदूत जू फेईहोंग ने कहा है कि चीन अधिक प्रीमियम भारतीय निर्यात यानी इंडियन प्रीमियम एक्सपोर्ट का स्वागत करता है और अपने विशाल उपभोक्ता बाजार का लाभ उठाने में भारतीय व्यवसायियों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, भारत चीन व्यापार के संबंध में आपका क्या राय है? आप अपना राय कमेंट करके बताएं। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल B5 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन घंटे को भी दबा लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। अगर जाएंगे तो वहां पे यूएस प्रेसिडेंट के साथ जो है वो साइडलाइन मीटिंग जो है वो भी ऑलरेडी फिक्स होगी, क्योंकि जो आप ये कह लें कि सितंबर के स्टार्ट में जो है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में से कोई ना कोई जो है रिप्रेजेंटेटिव वो यूनाइटेड स्टेट में चला जाएगा और वहां पे जाके मीटिंग स्केड्यूल जो है वो हो जाएगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है जो अमेरिका को दे। अमेरिका के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट है। अमेरिका इस एरिया से चला गया है। आपको पता है पाकिस्तान लाडला था अमेरिका का, कितने साल, कितने दिहाइयां रहा, क्योंकि वहाँ उस वक्त जरूरत थी उनको पाकिस्तान की। अब उनको जरूरत नहीं है पाकिस्तान की। अब उनको दरअसल इंडिया की ज्यादा जरूरत है चाइना के खिलाफ खड़ा होने के लिए। इसलिए ये जो अभी हुआ है ये शॉर्ट टर्म है। अभी इंडिया के साथ मेरा ये मौक़िफ़ है कि इंडिया के साथ तल्लुकात अमेरिका के फिर ठीक हो जाएंगे। जैसे इंडिया के अमेरिका के रूस के साथ ठीक होते हैं, उसी वक्त इंडिया के साथ भी ठीक हो जाएंगे तजारत वाले। और ये जो इस वक्त जो पिकअप हो रही है, अर्थक्वेक आई है इंडिया के अंदर, ये ऐसा ऐसा आप देखिएगा आगे जाके ये मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज अमेरिका का लॉन्ग टर्म दुश्मन जो है वो चाइना है और लॉन्ग टर्म फ्रेंड जो है जो चाइना के खिलाफ है वो इंडिया है। ये नरेंद्र मोदी का चाइना जाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी वो उधर जा रहा है वो इधर जा रहा है। नो, लॉन्ग टर्म में चाइना इज द थ्रेट टू अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। और सब कुछ जो कुछ हो रहा है इस वक्त ये टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वही है कि चाइना के खिलाफ महाज बनाया जाए और उस महाज के अंदर इंडिया इज द ओनली कंट्री इस रीजन के अंदर जो रोल अदा कर सकता है। अभी भी आपने देखा इंडिया ने बड़ी चालाकी की है अपना इशारा करने के लिए कि हम अब पुराने एजेंडे के ऊपर कायम है। अभी ये चले गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलिट्री ड्रिल्स करने, और ये ऑस्ट्रेलिया वहाँ उन्हीं का हिस्सा है क्वाड का। तो आजकल क्वाड जो थोड़ा नीचे हुआ है ये वापस किसी अहमियत बन सकती है और बनेगी। इंडिया बेसिकली अपने
लेवरेजिंग थोड़ी ज्यादा कर रहा है कि ज्यादा इंडिया में अमेरिका बुली ना करे, मगर इंडिया के इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका के साथ ज्यादा है अब, और किसी मुल्क के साथ नहीं है। वो रशिया वाले इंटरेस्ट अब खत्म होते जा रहे हैं। रशिया तो अब थर्ड लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट पावर भी नहीं है। तो अब बेसिकली ये जो जंग हो रही है उसके अंदर इंडिया को साइड लेनी पड़ेगी और न्यूट्रल रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए।